Hello and welcome students. This is the first lecture of motion in a plane in which we will study projectile motion. Projectile motion बहुत ही important topic है इसका. So let's start projectile motion. तो projectile motion बेसिक होता क्या है कि अगर कोई बॉल है, अगर किसी बॉल को हम यहाँ पे कोई अगर बॉल है, इस बॉल को मैं किक करता हूँ तो वो कोई एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी. कोई पाथ फॉलो करते हुए कहाँ जाएगी, वो ग्राउंड पे दूसरी जगह आएगी. ग्राउंड से चलकर ग्राउंड पे आ गई है तो एक प्रोजेक्टाइल बनाएगी ये. तो इसी की हम स्टडी करेंगे कि ये किस एंगल से फेंकें, किस वेलोसिटी से इसको हम थ्रो करें तो कितनी डिस्टेंस तो जाएगी, कितना पाथ ट्रेवल करेगी, कितनी हाइट तक जाएगी. तो यही सब हम इसमें स्टडी करेंगे. लेट अस कंसीडर एन प्रोजेक्टाइल which is fired with an initial velocity u and with an initial angle theta. इनिशियल वेलोसिटी इसका u है एंड इनिशियल एंगल क्या है इसका थीटा है. थीटा एंगल के साथ हम इसको एक प्रोजेक्टाइल बन रहा है तो उसका हम क्या क्या चेक करेंगे इसमें. टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, ये कितनी हाइट तक जाएगा और इसको कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से और प्रोजेक्टाइल अपना पूरा करने में. तो इसी को स्टडी करेंगे हम. मोशन इन ए प्लेन है, इसका मतलब क्या है, इसमें हमें दो वेलोसिटी दिखाई देंगी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एक वर्टिकल वेलोसिटी. ये जो हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट हम पार्ट में तोड़ लेते हैं. कितने पार्ट्स बनेंगे इसके, दो पार्ट बनेंगे. इधर क्या बनेगा u cos थीटा एंड वर्टिकल में क्या बनेगा u sin थीटा. अब देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो बाहर से इसको देख रहा है, अगर कोई ऊपर से देख रहा है इसको, टॉप व्यू इसका ले रहा है तो वो क्या देखेगा. टॉप व्यू देखते समय वो देखेगा कि एक u cos थीटा की स्पीड से कोई वस्तु जा रही है और एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है. वो ऊपर से उसको क्या ही दिखाई देगा कि एक कोई वस्तु है, कोई बॉडी है, वो u cos थीटा की स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से और एक यूनिफॉर्म मोशन कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन. एंड अगर कोई इस साइड से दिखेगा इसको तो उसको क्या दिखाई देगा, उसको ये दिखाई देगा कि कोई वस्तु है और इसको ऊपर फेंका गया है और वापस उसी पॉइंट पे आके वो मिल रही है. इसको ऊपर फायर किया गया है और वापस वो लौट के वहीं ज़मीन पर आ रही है. तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा. अगर ऊपर से देखोगे तो u cos थीटा. और जो u cos थीटा का जो वेक्टर है उसके पूरे प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, अगर कहीं भी आप इसको चेक करोगे तो u cos थीटा कॉन्स्टेंट रहेगा और जो u sin थीटा है वो क्या चेंज होता रहेगा. इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये u sin थीटा क्या हो जाएगा, u cos थीटा तो u cos थीटा ही रहेगा. जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. फिर नेक्स्ट यहाँ पे u cos थीटा कुछ और होगा एंड इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. पहले ऊपर थी ये इसकी u sin थीटा वाली और अब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा. इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात और है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो यहाँ से लेके और ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में और वापस आने में और इस प्रोजेक्टाइल को जो पूरा करने में वो क्या है, सेम है. जब यहाँ से लेके ये इस मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, सपोज करो मैं मान लिया कि ये कहीं इधर एच मैक्स तक जाएगी, ये एच मैक्स है और ये हाइट है बराबर होगी. और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम है वो भी बराबर होगा. इस एच मैक्स तक जाने में ये टाइम और ये टाइम ये क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा. और यहाँ से उसको जो वापस आने में नीचे की ओर और यहाँ से इधर वापस आने में ये भी टाइम क्या होगा, ये भी बराबर होगा. तो हम सबसे पहले इसमें टाइम निकालते हैं. तो टाइम क्या है, v बराबर u प्लस सी टी होता है. v इक्वल टू u प्लस ए में क्या है, g है. तो जब ऊपर की ओर फायर लग रहा है तो g किधर काम कर रहा है, नीचे की ओर. तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u माइनस के जी टी हो जाएगा.
इसमें वी क्या हो जाएगा लास्ट पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एच मैक्स पे वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू यू माइनस के जी टी एंड वी इज इक्वल यू माइनस के जी टी एंड यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी टी। इसका मतलब टी क्या हो जाएगा यू अपॉन जी, और यू क्या है इसमें, यू क्या है, यू है यू साइन थीटा। जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसमें, वर्टिकल में क्या कंपोनेंट है इसका, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी ये हाफ में, और उसके ऊपर इतना जितना टाइम ऊपर जाने लगेगा उतना टाइम नीचे जाने लगेगा। टोटल टी क्या हो जाएगा 2 इंटू टी, इसका मतलब क्या है 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये क्या आपका निकला है टाइम। जो टाइम इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से मतलब इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम तक और मैक्सिमम से इनिशियल तक जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम इस प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने में लग रहा होगा। तो ये जो टी है ये क्या है, ये टी है, इतना टाइम टी क्या हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब हमें निकालना है कि ये किस मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर है इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2gh होता है। वी यू क्या है, वी क्या है लास्ट में 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के 2gh एंड इससे अगर हम h निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड u क्या है u बराबर यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या है इसका, इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। अब सबसे लास्ट में आता है इसमें क्या कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, और रेंज निकालने के लिए इसको ऊपर से देखिए। जब ऊपर से देखोगे उसको तो आपको क्या लगेगा कि एक कोई पार्टिकल है वो यू cos थीटा की स्पीड से जा रहा है और एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर इसको हम रेंज को आर माना है तो आर बराबर क्या हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है यू cos थीटा इनटू टाइम टी, और टी क्या निकाला था हमने, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता, ये क्या हो जाएगा यू cos थीटा इंटू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये था 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि यू तो इधर आ जाएगा यू स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी लिख सकते हैं हम इसको। ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो इसकी रेंज क्या होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसी भी पॉइंट पे। तो आई होप इतना समझो आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि इस चैप्टर में इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ मैं फिर से कि हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। टाइम किससे निकलेगा, v बराबर के u माइनस के gt से टाइम निकल जाएगा आपका। उसके जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद आप इसकी क्या निकाल सकते हो, आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। हाइट के लिए भी कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, वी स्क्वायर बराबर के यू स्क्वायर माइनस के 2gh। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसकी, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ये क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये जो है ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो यू cos थीटा इंटू टी। तो उसके बाद क्या निकल आएगी हमारी रेंज निकल आएगी, रेंज वेलोसिटी इंटू टाइम से। अभी हम आगे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट पोजीशन पे हैं इसकी क्या क्या वेलोसिटी रहेगी, क्या मोशन रहेगा, एंगल के अगर एंगल को कम और ज़्यादा करेंगे तो इसका क्या पैरामीटर्स होंगे, ये सब चेक करेंगे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में। धन्यवाद।